जब आप काशी धाम में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको भारत क्षेत्र नाम का एक गैलरी मिलेगा, जिसमें भारत की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक चीज़ें आपको दर्शाई गई है। जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर डांडिया, जो कि गुजरात की लोकप्रिय डांस है, उसको दर्शाया गया है। और यहाँ पर उड़ीसा की जो डांस है उसको दर्शाया गया है। इधर आप देखेंगे तो असम का, इधर कोलकाता का, माँ काली का कोलकाता का जो अवतार लोग लेते हैं वो भी दर्शाया गया है। यहाँ पर आएंगे तो भांगड़ा करते हुए लोग दिखाई देंगे, जो कि पंजाब की बहुत ही फेमस नृत्य है। यहाँ पर आप देखेंगे रक्षाबंधन का लोकप्रिय हमारा जो पर्व होता है उसको दर्शाया गया है। और यहाँ पे दीपावली का, और यहाँ पे डाला छठ, जो कि बिहार का काफ़ी लोकप्रिय, यानी कि बिहार की संस्कृति दर्शाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो वट सावित्री, जो कि बेहद ही हमारा एक बेहद ही खास पर्व होता है, जिसको यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर हमारी जो संस्कृति है, यानी जो परंपरा रही है शादी विवाह की, वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इधर आप आएंगे तो आपको प्राचीन जो मंदिरें हैं, हमारी संस्कृति रह चुकी हैं, धार्मिक चीज़ें आपको दर्शाया गया है। यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज का क्रमिक विकास दिखाया गया है। और सबसे पहले हमारा जो ध्वज था वंदे मातरम, फिर वंदे मातरम, इसमें चांद सितारे लगे हुए थे। इसके बाद ब्रिटिश राज, इसके बाद चरखा, इसके बाद फिर चरखा तिरंगा के साथ। और यहाँ पर फाइनल हमारा जो तिरंगा है, जो फिलहाल वर्तमान में है, उसको दर्शाया गया है। और इधर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे समुद्र मंथन का दृश्य दिखाया गया है। और यहाँ पर भगवान नटराज, यानी भगवान शंकर का शिव तांडव दिखाया गया है, जो कि काफ़ी आकर्षक है। तो इस काशी धाम में आइए, यहाँ पर जब आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होगी। और अपने जो भारत की संस्कृति है, धार्मिक चीज़ें, जो सभ्यता है, आपको जानने का मौका मिलेगा। अभी हम काशी धाम में ही है। काशी धाम में आपको यहाँ खगोल क्षेत्र भी दिखाई देगा। तो चलिए खगोल क्षेत्र में चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे खगोल क्षेत्र में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। जैसे आप खगोल क्षेत्र में एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको सप्तऋषि दिखाई देंगे, जिनमें विश्वामित्र, गौतम महर्षि, अत्रि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, यानी कि सप्तऋषि को दर्शाया गया है। और इधर माँ लक्ष्मी की, यानी कि माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी भी कहा जाता है, उनके 8 स्वरूपों को दर्शाया गया है, जिनमें आदि लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, जो कि विद्या देती हैं, और ये हैं विजय लक्ष्मी, यानी कि आपको विजय का आशीर्वाद देती हैं। और ये है माँ धैर्य लक्ष्मी, आपको धैर्य देती हैं। ये हैं गज लक्ष्मी, यानी कि गज मतलब हाथी, हाथी पर सवार हैं माँ, उनको गज लक्ष्मी। ये हैं धान्य लक्ष्मी, और ये हैं संतान लक्ष्मी, और सबसे नीचे हैं धन लक्ष्मी। तो यहाँ पर अष्ट लक्ष्मी को दर्शाया गया है। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको माँ लक्ष्मी का अष्ट स्वरूप दर्शाया गया है। और इधर भगवान जो विष्णु है, यानी कि जो श्री हरि है, उनके 10 अवतारों को दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे मत्स्य, कूर्म, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, और नीचे में परशुराम अवतार। इसके बाद भगवान राम का अवतार हुआ, इसके बाद भगवान कृष्ण आए, इसके बाद बुद्ध, इसके बाद कलयुग में, यानी कि जो भी चल रहा है, कल की अवतार भगवान लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 10 अवतार दिखाया गया है। खगोल क्षेत्र में ही आपको देवी देवताओं के प्रिय वाहन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि माँ लक्ष्मी के उल्लू, भगवान कार्तिकेय का मोर, और यहाँ पर भगवान विष्णु के गरुड़, यहाँ पर भगवान शंकर के नंदी, और माँ गंगा का मगरमच्छ दर्शाया गया है। माँ शेर पर सवार रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर शेर भी दिखाया गया है। अलग अलग पशु पक्षी दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देवताओं के पुष्प, जो कि भगवान को अति प्रिय होते हैं पुष्प, तो उनको कौन से पुष्प चढ़ाए जाते हैं, किन देवता को भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप देखिए गुड़हल का फूल, जो माता को बहुत ही प्रिय होते हैं। और यहाँ पे दुर्वा दर्शाया गया है, जो कि भगवान गणेश को बेहद पसंद होते हैं। वहाँ पे बेलपत्र, यानी बाबा विश्वनाथ को बेलपत्र बेहद पसंद होते हैं। इसी तरह के यहाँ पे कमल का पुष्प, जो कि माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय होते हैं। जब धर्म के प्रति भगवान, अधर्म को नाश करने के लिए भगवान को ये अस्त्र शस्त्र की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसको दर्शाया गया है। यहाँ पे देखेंगे परशुराम जी का भाला, और यहाँ पे शंख, भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र, यहाँ पर धनुष, राम भगवान का धनुष बाण, और शंकर भगवान का त्रिशूल, भगवान हनुमान का गदा, ये सारी चीज़ें दर्शाया गया है।
और इस साइड जब आएंगे तो आपको खगोल यानी कि पृथ्वी दिखाई गई है। खगोल में खगोल क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे 27 नक्षत्र जो कि यहाँ पे दर्शाए गए हैं और यहाँ पर चंद्रमा, रुद्रदेव, वायु, यम सारी देवताओं को दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप सारी राशि यानी जो 12 राशियाँ हैं उसको भी दर्शाया गया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, ये सब सारी राशियों को दर्शाया गया है। और ये माँ पृथ्वी हैं यानी कि हमारी जो माता धरती हैं उनको दर्शाया गया है। और नवग्रह भी इसमें हैं, जैसे आप देखेंगे रवि, बुध, गुरु, राहु, मंगल, ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। और इधर आप देखेंगे, इधर जब हम छोटे होते हैं लाइफ साइकिल को भी दर्शाया गया है। छोटे शिशु थे, इसके बाद आपके बुढ़ापे को भी दर्शाया गया है। तो इस खगोल क्षेत्र में ये काशीधाम में स्थित है खगोल क्षेत्र। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।